हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेक्टर इन सी प्लस प्लस। सो डेफिनेशन पे चलते हैं। इन सी प्लस प्लस ए वेक्टर इज ए सीक्वेंस कंटेनर दैट इज ए पार्ट ऑफ सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है, एसटीएल बोलते हैं जिसको, उसका ही पार्ट होता है वेक्टर। वेक्टर क्या है? एक सीक्वेंस कंटेनर है प्रोवाइड बाय द वेक्टर क्लास। किसके थ्रू होता है? प्रोवाइड बाय द वेक्टर क्लास। It is essentially a dynamic array, meaning it can automatically resize as elements are added or removed. So basically जब हम कोई एलिमेंट ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं, so इसका जो रीसाइज है वो ऑटोमेटिकली रीसाइज हो जाता है। मेथड्स फॉर वेक्टर। वेक्टर्स के कुछ मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज पुश अंडरस्कोर बैक, और यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया? वैल्यू। एड एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द वेक्टर। आपने एक वेक्टर क्रिएट किया, उसके अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट ऐड करना है एट द एंड ऑफ द वेक्टर, तो पुश अंडरस्कोर बैक के थ्रू। पॉप अंडरस्कोर बैक, रिमूव द लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है तो पॉप अंडरस्कोर बैक। साइज, रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द वेक्टर। कितने एलिमेंट्स है वेक्टर के अंदर। क्लियर, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर। एंड द लास्ट एट, और यहां हमने ब्रैकेट में पास कर दिया इंडेक्स। Provide safe access to an elements, throw an exception if the index is out of range. So basically ये इसके methods हैं. So now let's see on the code. एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, vector.cpp #include input output stream। इनपुट आउटपुट के लिए यानी कि प्रिंट करने के लिए उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये बेसिकली हम क्या करते हैं? नेम स्पेस इंक्लूड करते हैं। अब मैं अगर वेक्टर का एग्जांपल दे रहा हूं तो मुझे वेक्टर लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। हैश इंक्लूड, और यहां पे हमने पास कर दिया वेक्टर। इसको पास करने के बाद इंट मेन, जो कि एंट्री पॉइंट होता है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, फाइल के अंदर हम यहां पर क्या करेंगे? क्रिएट ए वेक्टर। वेक्टर को क्रिएट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? वेक्टर डिक्लेयर करेंगे। किस टाइप का वेक्टर हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब टाइप। सो इंट, और यहां पे वेक्टर का नेम, सपोज मैंने क्या है बना दिया है? नंबर्स। अब मैं एडिंग एलिमेंट्स इनटू द वेक्टर। सो बेसिकली अभी मेरे पास मैंने एक वेक्टर क्रिएट किया जिसका नेम है नंबर्स, बट उसमें मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की, तो मैं पास करूंगा अब नंबर्स डॉट, मैंने अभी आपको बताया कि पुश अंडरस्कोर बैक, और ब्रैकेट के अंदर हम जो वैल्यू हम पास करना चाहते हैं, तो मैंने पास की 10। तो फर्स्ट बेसिकली हमने नंबर्स में क्या पास कर दिया? वेक्टर के अंदर 10 वैल्यू। अब मैं एक काम करूंगा, 5 एलिमेंट पास करता हूं, तो 20 पास कर दिया, फिर 30 पास कर दिया, 40 पास कर दिया, और 50 पास कर दिया। बेसिकली ये सीक्वेंस में ही ऐड होगा, ऐसे नहीं कि 10 के बाद 30 अब 30 ऐड हो गया, नहीं, 10 20 30 40 50। तो इस तरीके से बेसिकली क्या होगा? ये ऐड होगा। ये ऐड होने के बाद अगर मुझे एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर्स, वेक्टर्स से मुझे एक्सेस करना है एलिमेंट, तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सी आउट, पहले तो प्रिंट करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर स्पेस। यहाँ पर हमने क्या यूज किया? नंबर्स। हमारा क्या है वेक्टर का नेम? नंबर्स, तो मैं इसको नंबर्स लिखूंगा। और ये हमारा बेसिकली क्या है? फर्स्ट एलिमेंट जो हमने ऐड किया 10, वो किस इंडेक्स पे जाएगा? 0 इंडेक्स। और उसके बाद हम क्या करेंगे? एंड। सो बेसिकली क्या है? फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर। और अगर मुझे लास्ट एलिमेंट गेट करना, गेट द
या यहाँ लिख देता हूँ लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर। तो लास्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे भी लिख देता हूँ लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर। तो लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2 इंडेक्स पे, ये 3 इंडेक्स पे, ये 4 इंडेक्स पे। वेक्टर का जो सेव होता है वो इंडेक्स वाइज होता है और वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो लास्ट वाला कितना होगा, 4th इंडेक्स पे होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 4th हमने पास कर दी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट भी कर लेता हूँ, फाइल को पता चल जाएगा। G++ फाइल नेम vector.cpp स्पेस -o और exe फाइल का मैंने वेक्टर ही नाम कर दिया इसको। तो आप देखोगे vector.exe फाइल क्रिएट हो गई। और मुझे इसको अगर एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करेंगे, ./vector। तो फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर इज 10 और लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर इज 50। ये आपको क्लियर हो गया होगा, इतना हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद अगर मुझे करना हो इटरेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द वेक्टर, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इटरेशन करनी हो बेसिकली यानी लूप के थ्रू, तो फॉर लूप चला देंगे हम। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, इंट नम, ये हमने क्या किया, हमने बेसिकली ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i++ और उसमें हमने i की वैल्यू पास करी। हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ, इंट नम कोलन और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर का नंबर्स, ये मैंने यहाँ पे पास कर दिया। अब इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं करता हूँ यहाँ पे सी आउट, यहाँ पर मैं नम पास कर दिया और यहाँ पे मैंने एंड सेमीकोलन सेव किया और मैं इसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट हो गया। तो आपने देखा 10, 20, 30, 40, 50। ये हमने कैसे यूज़ किया, इंट हमने नम ले लिया एक, अपना कोई भी नेम डिक्लेयर कर सकते हैं, कोलन नंबर्स, नंबर से क्या करेंगे, नम में जाएगा और ये नम को प्रिंट करेगा। सेकंड वे क्या होता है जो कि हम यूज़ करते हैं, फॉर, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i++। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट, यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, जो हमारा नंबर्स है, नंबर्स उसमें क्या है, i पास कर दिया और उसके बाद एंड लाइन सेमीकोलन। मैं ये वाला जो ऊपर वाला कोड है इसको अभी कमेंट कर देता हूँ। सेव किया मैंने, दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आपने देखा कि एक तो हमारा जो ओल्ड वे है, मतलब जैसे हम लूप चलाते हैं नॉर्मल, इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i++, जो कि हम अभी तक स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो एक सिंपल वे तो ये हो गया। सेकंड क्या हुआ कि हमने फॉर लूप चलाया, हमने इंट नम ले लिया, एक वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर दिया, कोलन किया हमने, कोलन, और कोलन के बाद हमने पूरा जो वेक्टर एलिमेंट है उसको पास कर दिया। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली 1 बाई 1 इटरेट करेगा। तो ये नम जो है नम प्रिंट कर देगा जो वैल्यू हमने पास की हुई है, 10, 20, 30, 40, 50। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसको क्लियर होने के बाद यानी कि आपको इटरेशन भी आ गया, आपको पहले आपने वेक्टर क्रिएट किया, उसमें एलिमेंट ऐड किए, आपने पर्टिकुलर किसी फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को भी गेट कर लिया है, आपने इटरेशन भी कर लिया। तो आपने ये सारी चीज़ कर ली है। अब एक काम करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर। तो एक काम करते हैं, एक नया वेक्टर बना लेते हैं। कैसे बना लेंगे, हम ऐसे भी बना सकते हैं। एक तो हमने अभी ब्लैंक बनाया था, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर नम्स इक्वल टू, यहाँ मैंने पास कर दी 20, 40, 60, 80 एंड 100। सो बेसिकली आगे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। ये हमने क्या किया, वेक्टर बना लिया एक नम्स नाम का, जिसमें हमने 20, 40, 60, 80 और 100 ये वैल्यू पास कर दी। थोड़ा गैप कर देते हैं ताकि सही दिखे। यहाँ पे ये हमने पास किया। शुरू में हमने क्या किया था,
एक नॉर्मल वेक्टर क्रिएट किया था, वेक्टर इंट नम्स, इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, वेक्टर को हमने कैसे पास कर देंगे, इंट नम्स, इस तरह से हमने पास कर दिया। ठीक है, इसको सेव कर लिया। अब मैं करता हूँ रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर। तो कैसे हम इसको रिमूव करेंगे, नम्स डॉट, इसको यूज करेंगे पॉप अंडरस्कोर बैक। ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर लूप चला देंगे। फॉर लूप में क्या चलाएंगे, ये वाला यूज करेंगे। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, इसको नम्स पास कर दिए। ठीक है, और इसको हमने क्या पास कर दिया, यहाँ डाटा पास कर दिया। इसको डाटा हमने यहाँ पे कर दिया। इसको करने के बाद सेव करेंगे इसको। एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको exe फाइल को रन करेंगे। तो आप देखो क्या है हमारा यहाँ पे, ये 10 20 30 40 50, ये बेसिकली हमारा क्या आ रहा है, ये पुराने वाला प्रिंट आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एंड लाइन कर दिए, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए इसमें। दोबारा करते हैं इसको। तो आप देखोगे ये तो हमारा पुराने वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है, और हमने जो पॉप अंडरस्कोर बैक यूज किया, रिमूव लास्ट एलिमेंट किया फ्रॉम द वेक्टर 20 40 60 80, जो कि हमारा 100 था, तो 100 हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। सो लास्ट एलिमेंट को हमने डिलीट किया किससे, पॉप अंडरस्कोर बैक से। आपको पॉप बैक भी क्लियर हो गया। अब हम क्या क्या यूज करेंगे, गेट द एलिमेंट यूजिंग एट मेथड, एड मेथड के थ्रू। तो बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, ये वैल्यू 20 40 60 80 100, ये वैल्यू है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये वाला जो कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे गेट द एलिमेंट यूजिंग एट मेथड। मैं अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट गेट करना है, क्या, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द वेक्टर, फ्रॉम द नम्स वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सी आउट फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द नम्स वेक्टर, स्पेस दे दिया। हमारा बेसिकली क्या नाम था उसका, नम्स डॉट एट, और यहाँ पे हमने पास कर दिया 0, और हमने यहाँ पे एंड लाइन कर लेते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन। इसको सेव किया, एग्जीक्यूट करते हैं। तो आपने देखा क्या आया है फर्स्ट एलिमेंट का, यानी 0 इंडेक्स पे आया ना, ये क्या क्या आया, ये 20। अगर मुझे थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द नम्स वेक्टर, थर्ड में क्या आएगा, 0, क्यों 0 से स्टार्ट है, 0 पे 1 1 वेक्टर रहेगा, सेकंड वाला 1 इंडेक्स पे रहेगा, थर्ड वाला 2 इंडेक्स पे, तो 2 हमने पास कर दिया। इसको सेव किया, दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखोगे थर्ड एलिमेंट फ्रॉम द नम्स वेक्टर इज 60, यानी कि 20 40 60। तो आपने ऐड मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने बेसिकली पोस्ट बैक मेथड्स और ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। अब हम बेसिकली साइज गेट करेंगे नम्स का। सो गेट द साइज ऑफ द
एलिमेंट्स फ्रॉम द नम्स वेक्टर, एलिमेंट्स फ्रॉम द नम्स वेक्टर। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे हमारा सी आउट, यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ लिखेंगे साइज ऑफ नम्स वेक्टर नम्स डॉट साइज, उसके बाद एंड लाइन। इसको हमने सेव किया, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखोगे साइज ऑफ नम्स वेक्टर इज 5 इसलिए क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम उसका साइज भी गेट कर सकते हैं। साइज गेट करने के बाद नाउ रिमूव द एलिमेंट्स फ्रॉम द नम्स वेक्टर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे नम्स डॉट क्लियर, इसको हम सी आउट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नम्स डॉट क्लियर करेंगे और यहाँ पे निकालेंगे गेट द साइज ऑफ नम्स एलिमेंट गेट द साइज ऑफ नम्स वेक्टर। कैसे गेट करेंगे, सी आउट साइज ऑफ नम्स वेक्टर, यहाँ पे हम लिखेंगे नम्स डॉट साइज एंड लाइन सेमीकोलन। इसको सेव कर दिया हमने और लास्ट में हम पास कर देंगे रिटर्न 0। इसको सेव कर लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, वेक्टर देखोगे वेक्टर डॉट एक्सी फाइल अपडेट हो गई है। अब इसको रन कर लेते हैं। तो देखोगे फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द नम वेक्टर 20 60, थर्ड एलिमेंट साइज ऑफ नम वेक्टर इज, ये साइज गेट किया था हमने और हमने जब उसको क्लियर कर दिया और तब उसका साइज देखा तो साइज क्या आया हमारा 0 आया वेक्टर का। तो इस तरीके से आपको जो हमने वेक्टर के बारे में बताया आपको वो क्लियर हो गया होगा, जो कि HTML का पार्ट है। सो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।